Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, first of all, thank you so much for the 100 subscriber. It's been 2 months since I've been making videos और काफी सपोर्ट आपने बना के रखा है, आगे भी बना के रखिएगा. I won't let you down. ठीक है. अब गाइज आगे मार्केट की बात कर लेते हैं. तो देखो, आज तो सैटरडे है, आज तो मार्केट क्लोज है. कल भी मार्केट क्लोज रहेगा क्योंकि कल संडे है. लेकिन गाइज मंडे को मार्केट की ओपनिंग है और मंडे के दिन हमें निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. लास्ट वीक गाइस काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए मार्केट में, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की न्यूज आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, जिसकी वजह से आपको मार्केट में एक नर्वसनेस देखने को मिली पूरे वीक. और अगले हफ्ते गाइस वेंसडे के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्लोबली, जिसका असर आपको इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा. इवेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड इवेंट से पहले हमें अपनी ट्रेड्स में कौन से प्रिकॉशन बना के रखने हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एक नया आईपीओ भी इस समय मार्केट में आया हुआ है, उसमें कितना पोटेंशियल है, हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर भी मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा. और गाइस फ्राइडे के दिन मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा. एंड उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा. सो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा. लेट्स बिगिन. गाइस सबसे पहले अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं. तो देखो, ट्रेड मैंने फ्राइडे को लिया था हीरो मोटोकॉप में, एंड हीरो मोटोकॉप में मैंने बाय किया था 4500 का पुट ऑप्शन. हमेशा की तरह गाइस मेरा पीएनएल और लॉट साइज हिडन है, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके सामने विजिबल है. गाइस देखो, मेरा बाइंग प्राइस था 61 का एंड मेरा सेलिंग प्राइस था 64 का. हाँ, इसका लॉजिक मैं आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा इफ यू आर वंडरिंग. पहले हम लोग ट्रेड को देख लेते हैं. गाइस देखो, बाइंग प्राइस मेरा 61 का है एंड सेलिंग प्राइस 64 का है. अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में पूछेंगे सो इट्स अराउंड 5%. और जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो में, गाइस देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5% का प्रॉफिट बहुत ही कम है इंट्राडे में, देन यू आर हाईली मिस्टेकन. गाइस मैंने आपसे कहा है, जब भी मैं कोई इंट्राडे ट्रेड लेता हूं, मेरा प्रॉफिट कभी भी 10% से ऊपर का नहीं रहता है. ठीक है. और अगर 5% प्रॉफिट भी आप रोज करते हैं और 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं पूरे महीने में, आप 100% अपनी कैपिटल का बनाते हैं इन दी एंड ऑफ द मंथ. सो 5% इज मोर देन इनफ फॉर मी. अब गैस ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं. अब गाइस ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं. तो देखो, हीरो मोटोकॉप का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है. गाइस देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देखेंगे कि थर्सडे के दिन भी उसने ये वाला लेवल ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया था. एंड दिस लेवल इज 4680 का लेवल. ठीक है. एंड थर्सडे को भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, एंड वहां से ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिला. लेकिन गाइस इस मोमेंटम को मैंने कैप्चर नहीं किया. मैंने आपसे कहा है, कभी भी आपको एक बिल्कुल खड़ा मोमेंटम, चाहे वो डाउन साइड का हो या वो अप साइड का हो, कैप्चर नहीं करना है. आपको तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है जब तक स्टॉक में कंसोलिडेशन ना आ जाए या फिर एक बिल्कुल डायरेक्शनल मूव में एक रिट्रेसमेंट देखने को ना मिले. सो गाइस देखो, इस मूव को मैंने कैप्चर नहीं किया. यहाँ पे स्टॉक आके रुका, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, पीछे भी इसने इस लेवल पे काफी बार सपोर्ट लिया था. दिस इज 4610 टू 4620 का लेवल. इस पे स्टॉक ने काफी देर कंसोलिडेशन लिया, एंड जैसे इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ली, एंड मैंने यहां तक इसको ट्रेल भी किया. एंड यहाँ पे मेरा एसएल था, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिया, एंड मुझे 5% का प्रॉफिट हो गया, एंड आई एम डन फॉर द डे. सो गाइज ये मेरी ट्रेड का लॉजिक था. आई होप आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब गाइज आगे बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की. गाइज निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेंसडे के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है. गाइज देखो, वेंसडे यानी कि 20 मार्च 2024 को फेड की साइड से रेट कट के डिसीजंस आने हैं. और ऑलरेडी मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. गाइज देखो, मार्केट को ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च में कोई भी रेट कट नहीं होगा. अगर इसी तरीके की स्टेटमेंट फेड की साइड से आ जाती है तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहेगी, कोई भी वॉलेटाइल मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो. गाइस इसी के ऑपोजिट, अगर इस स्टेटमेंट के ऑपोजिट कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाती है तो मार्केट में एक अच्छा अपसाइड होगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे तो एटलीस्ट नहीं है. और इसके ऑपोजिट अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आ जाती है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो मार्केट में आपको एक अच्छा डाउन साइड भी देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो
और चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही है कि यही स्टेटमेंट आए, जिसकी वजह से मार्केट जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलें। अब गाइस देखो, इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं अपनी ट्रेड्स में। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, मेरी तरह रोड ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट्स में, गाइस देखो, जो रेट कट के डिसीजन आएंगे वो आएंगे वेंसडे को, और डिसीजंस आते हैं मोस्टली रात में 10 बजे के आसपास, 10 बजे या 10:30 बजे के आसपास। सो वेंसडे के दिन तो आपको मार्केट में कोई भी वॉल्टाइल मूव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका असर आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। सो इसके लिए जो मेरा आपके साथ एडवाइस है वो ये है कि आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कोई भी बीटीएसटी ट्रेड लेने से बचना है, यानी कि कोई भी ट्रेड आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है थर्सडे के लिए। अगर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड होता भी है तो आपके कैपिटल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं हो सकता है, लेकिन वेरी हाई रिस्की ट्रेड, अगर आपने वेंसडे के दिन कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की और थर्सडे के दिन आपकी जो पोजीशन है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बैठी, तो आपको एक अच्छा खासा एसएल हिट हो सकता है, इनफैक्ट आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। सो इस चीज से बचिए, और वेंसडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की स्पेशली कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। अब गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गाइज निफ्टी 50 के लेवल्स की बात कर लेते हैं। सो गाइज देखो, निफ्टी 50 का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है। गाइज देखो, वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट ये पता चले कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए क्या है नेक्स्ट वीक के लिए। गाइज देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे आप अगर देखेंगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यानी कि 3 हफ्ते, 3 हफ्ते मार्केट ने रेगुलर अपसाइड दिखाई, और लास्ट वीक सिर्फ एक कैंडल ने सारी की सारी अपसाइड कवर करके रख दी। और इसमें कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है। गाइस देखो, जब अपसाइड होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो काफी फास्ट होती है। सो बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है, नथिंग सरप्राइजिंग। लेकिन गाइस सरप्राइजिंग इसमें ये है कि निफ्टी 50 ने कौन से लेवल अब तक बचा कर रखे हुए हैं। सो गाइस देखो, जो लेवल अब तक निफ्टी 50 ने ब्रेक नहीं किए हैं डाउन साइड से, वो है ये वाले लेवल, ठीक है। यानी कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे इस कैंडल ने भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। ये लेवल है 21,850 का। गाइस 21,850 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। अगर ये ब्रेक हुआ, आपको सॉलिड डाउन साइड देखने को मिलेगी। मैं आपको अब 15 मिनट पे दिखाता हूं कि हमारे क्लोजली कौन से रेजिस्टेंस है और कौन से सपोर्ट है मंडे के लिए। फिलहाल 21,850 आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने दिमाग में रखना है। अगर याद नहीं रह गया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं निफ्टी 50 के लिए। भाई ये देखो, 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एंड ये सपोर्ट है 21,850 का लेवल। सो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 21,850 का, ये हमारा पहला सपोर्ट है। एंड गाइज अगर 21,850 ब्रेक हुआ, आपको सीधा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज 21,600 का लेवल। सो ये लेवल्स आप सपोर्ट के लिए नोट कर सकते हैं। अब एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए फेड की न्यूज हल्की सी पॉजिटिव आ गई तो अपसाइड आपको देखने को कहाँ मिलेगी। सो गाइज अपसाइड आपको निफ्टी 50 में तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 22,000 से लेके 22,050 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, यानी कि ये हमारी रेंज है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। 22,000 से लेके 2250 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी फर्दर। और सपोर्ट की बात की जाए तो 21,850, और 21,850 का ब्रेक हुआ तो 21,600 का लेवल। सो ये मंडे के लिए मेरे लेवल्स हैं निफ्टी 50 के लिए, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहता तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। सो गाइस देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। गाइस देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो निकल के आ रहा है 46,250 का लेवल। ये हमारे मंडे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। गाइस अगर 46,250 का लेवल ब्रेक हो गया, आपको सॉलिड डाउनफॉल देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 45,600, ठीक है। सो ये हमारे दो सपोर्ट हैं मंडे के लिए। और अगर अपसाइड आपको देखने को मिली बैंक निफ्टी में तो फर्दर, यानी कि डायरेक्शनल अपसाइड तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 46,750 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। सो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारे दो सपोर्ट है मंडे के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस है 46,750 का लेवल, एंड पहला सपोर्ट है 46,250। अगर 46,250 ब्रेक हो गया देन 46,600 का लेवल। सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहता इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस आईपीओ देख लेते हैं कौन सा इस समय ओपन है मार्केट में।
अब गाइज आईपीओ की बात कर लें तो आईपीओ इस समय ओपन है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ठीक है। और आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है, आईपीओ में कौन सी चीजें देखी जाती हैं, ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी पोस्ट किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस देखो, सब्सक्रिप्शन रेट हम अगर देखेंगे पहले दिन का तो आईपीओ का आपको देखने को मिल रहा है 0.72 टाइम्स, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। मैंने आपसे कहा है अगर पहले दिन कोई भी आईपीओ 100% सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, उस आईपीओ को आपको क्लियर कट अवॉइड करना है। स्टिल हम लोग एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं, अगर जीएमपी कुछ फेवर में होगा देन हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज क्लियर कट अवॉइड है। अब गाइज इसका जीएमपी देख लेते हैं हम लोग। गाइज अगर जीएमपी हम लोग इसका देखेंगे तो हमें जीएमपी देखने को मिल रहा है 7.97%, यानी कि ऑलमोस्ट 8% का जीएमपी। गाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो भी 100% नहीं है एंड जीएमपी भी सिर्फ 8% है। जीएमपी मैंने आपसे कहा है एटलीस्ट 30 to 35% के आसपास होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो मेरी साइड से ये आईपीओ क्लियर कट अवॉइड है एंड इस आईपीओ का डिस्कशन दोबारा इस चैनल पे नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा रद्दी है। स्टिल मैंने आपसे कहा है इच्छा आपकी है, अगर आपको भरना है आप भर भी सकते हैं, लेकिन मेरी कोई भी गारंटी नहीं है, ना ही आपके लॉस की ना ही आपके प्रॉफिट की। मैंने आपको अपना वर्डिक्ट दिया है, ये आईपीओ क्लियर कट मेरी साइड से अवॉइड है एंड मैं इसे अप्लाई करने का सजेशन भी नहीं देता हूँ। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी सीखा हो, 1% की नॉलेज भी आपको इससे मिली हो, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस बाय बाय फॉर नाउ।